हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कैसे हम इशू ऑफ शेयर्स यानी कि उनकी जो काउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं। हम उसी टॉपिक को आगे लेकर जाते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक विच इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बोला है व्हेन द कंपनी enjoys गुड इमेज एंड रेपुटेशन ऑफर शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक दे रिसीव मोर एप्लीकेशन देन ऑफर्ड। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कंपनी की अगर रेपुटेशन गुड है तो वो जितने शेयर ऑफर करती हैं तो यहाँ पर जो पब्लिक है ऑफर की शेयर से ज़्यादा क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। तो ज़्यादा वो वहाँ पर एप्लीकेशन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं। जब ऐसी कंपनियां जिनकी बाजार में अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा कायम होती है अपनी अंश पूंजी का निर्गमन करती है, तो जितनी पूंजी अभिदान सब्सक्रिप्शन के लिए निर्गमित की जाती है उससे अधिक के लिए कभी कभी आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, अति अभिदान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बोला है, कंपनी ने इशू किए 30,000 शेयर्स। यहाँ पर एक कंपनी 30,000 अंशों को निर्गमित कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनके पास जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, वो कितने के आ गए, 45,000 शेयर्स के। यहाँ पर कितने के अंश के आवेदन आए हैं, 45,000। तो यही से केस क्या होता है, अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो हमें सीखना क्या है कि हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस के पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका हमें करना क्या होता है। तो दो केस होंगे, जितने एक्स्ट्रा में आपके पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, या तो आप उन्हें क्या कर दोगे, रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे, या तो हमें क्या करेंगे, उसका हम अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पर उसकी एंट्री करेंगे। अब रिटर्न करने के लिए जब शेयर्स हमारे पास आते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो उसी एंट्री को हमें रिवर्स करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न किया है। और जब हम क्या करते हैं, पार्शली अलॉटमेंट, इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, यानी जितना अमाउंट आपके पास एडवांस में आ गया है। तो ये दो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम ये दोनों ही केस को समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें बोला गया है, ग्लोबल लिमिटेड ने 20,000 क्षमता अंश जनता को निर्गमित किए हैं। ग्लोबल लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि हमारी इशूड शेयर्स कितने हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यही ढूंढना होता है कि हमने निर्गमित कितने किए हैं, इशू कितने किए। तो कितने किए, 20,000 इक्विटी शेयर्स को हमने इशू किया है। और ये कितने वाले हैं, तो हमें क्या बोला है, ये 10 रुपये वाले, जो कि प्रत्येक कितने के हैं, 10 रुपये वाले। अब इसको हमने इंस्टॉलमेंट में कैसे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपको बताया है 2 रुपये किसके, आवेदन के हैं, 2 रुपीज़ यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज़ आवंटन के हैं, 3 रुपये किसके हैं, अलॉटमेंट के। यहाँ पर 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम एवं अंतिम याचना के। अब आगे हमें क्वेश्चन में जो नया कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का वो समझना है। तो आपको बोला है 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने के आए हैं, 25,000 शेयर्स के। आपने कितने इशू किए थे, 20,000 शेयर्स यहाँ पर इशू किए थे और एप्लीकेशन आए 25,000 शेयर्स के। तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा में कितना है, तो एक्स्ट्रा में आपके पास 5,000 शेयर्स आए हैं। तो अब हमें इसी का काउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। एक चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चंस के लिए, कि आप उतने ही एप्लीकेशन को रिसीव कर सकते हो, उतने ही आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते सकते हो जितना आपने क्या किया है, इशू किया है। एक्स्ट्रा आप यहाँ पर नहीं कर सकते अलाउ। तो यहाँ पर आपको अब 2 केस दिया है जब 5,000 अंशों के लिए आए हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। पहला केस क्या बोला है कि 5,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है। और सेकंड में बोला है कि जो आवेदन पत्र की आधिक्य आवंटन के, आधिक्य मतलब जो ज़्यादा आए हैं 5,000, उनका आवंटन के लिए उनको इस्तेमाल किया है। एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज किससे किया है, अलॉटमेंट से किया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हमने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कल हमने सीखा था। फर्स्ट वाली एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन की। आपके पास एप्लीकेशन कितने के आए थे? 25,000 शेयर्स के, और उसका एक का अमाउंट कितना था? तो 25,000 इंटू हमने 2 किया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 50,000। अब शेयर कैपिटल में आप उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो जितने आपने इशू किए थे। तो आपने कितने इशू किए थे? 20,000 शेयर्स इशू किए थे, और उसमें से यहाँ पर इंटू करेंगे हम 20,000 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो यहाँ पर पहली एंट्री हमने किससे की है? 25,000 शेयर्स से, और सेकेंड एंट्री हमने किससे की है? 20,000 शेयर्स से। उसके बाद क्योंकि जो एक्स्ट्रा 5,000 आया था उसे हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। तो हमने ये रिटर्न की एंट्री की है, क्योंकि पहला केस हमें बोला था कि हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। तो 5,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 10,000। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने एप्लीकेशन की 3 एंट्री की है। पहली जितने के एप्लीकेशन आए उतने शेयर, यानी कि 25,000 शेयर से किया है। सेकेंड में हमने जितने हमने इशू किए थे 20,000 उससे एंट्री की है, और थर्ड एंट्री रिटर्न की, जितने हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए थे उतने से हमने रिटर्न किया है। उसके बाद अलॉटमेंट। अब इसके आगे नॉर्मल वे में क्वेश्चन चलेगा, यानी कि आपके पास अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था? अमाउंट तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने? 20,000, और इसका अमाउंट कितना था? 3 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 3 किया तो आपका 60,000 आ गया। फिर इसी की रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 60,000। उसके बाद लास्ट एंट्री हमने की है, हमारे पास लास्ट कितना था? 5 रुपीज़ इसका अमाउंट था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो 20,000 इंटू 5, तो आपका अमाउंट आ गया 1 लाख। फिर देन हमने इसकी रिसीव की एंट्री की है। तो पहले केस में ये भूल जाइए आपको फोकस कहाँ करना है? एक चेंज यहाँ पर आया है कि यहाँ पर हमने कितने शेयर्स से मल्टीप्लाई किया? जितने हमारे पास एप्लीकेशन आए, और यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा थे उनको रिटर्न कर दिया। बाकी क्वेश्चन जो हमने पहले वाले लेक्चर में सीखा था वैसा ही एज इट इज़ है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड केस था, जो कि हमारा था प्रो राटा वाला, हम उसको समझ लेते हैं। सेकेंड केस में हमें बोला गया है तो यहाँ पर सेकेंड केस में हमारे पास स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज को हमने समझना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहले वाले केस जैसा ही हमने किया है। 25,000 इंटू 2 किया तो आ गया 50,000। शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर किया 20,000 इंटू 2, तो कितना आ गया? 40,000। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कर रहे थे? हम उसे रिटर्न कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आ गया था? बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर अब हम इसे किससे एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट से। इट मीन्स कि जिन शेयर होल्डर्स ने ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है उसे हम अलॉटमेंट से एडजस्ट करते, तो अलॉटमेंट के टाइम पर हम उनसे अमाउंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसको हमने कहाँ से एडजस्ट किया है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चंस एज इट इज रहेगा। एक पॉइंट आपको समझना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है। इसमें अमाउंट कैसे आया है? 20,000 इंटू 3 करने पर। यहाँ पर आपको देख करके लग रहा होगा कि ये तो 60,000 है, बट यहाँ पर 50,000 क्यों आया है? क्योंकि इस सेकेंड वाले केस में हमने जो एक्स्ट्रा 10,000 थे वो एडजस्ट किया है अलॉटमेंट से। इट मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स कुछ थे उन्होंने 10,000 पहले ही हमें एडवांस में पे कर चुके हैं एप्लीकेशन का, बट हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो हमने उसे किससे एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट से। तो ये अमाउंट कैसा है? मिलने थे हमें 60,000, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा पहले ही एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आया? 60,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पर आया आपका 50,000। उसके बाद लास्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 20,000 इंटू 5 किया 1 लाख, और यहाँ भी 20,000 इंटू 5 करके अमाउंट आ गया 1 लाख। आई होप आप सभी को ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा।